तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देखिए, एक बीज होता है, उसको जब हम भूमि में बोते हैं, उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो उसमें से पौधा निकलता है, बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, उसमें पत्तियां टहनियां सब विकसित होती हैं। उसके बाद समय आने पर पुष्प निकलते हैं और उसके बाद यदि आम आदि का कोई भी वृक्ष फलदार है तो फल भी लगता है। इसी प्रकार से हमारे वेद, ये विप्रगण यहाँ आप विराजमान देख रहे हैं, छोटे छोटे बालक ये वेद पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं आचार्य के साथ अपने। तो ये जो वेद है ना, इसका बीज क्या है? ओंकार। तो ओम ये बीज है और इससे वेद का वृक्ष प्रकट हुआ है। तो चतुर्वेद के रूप में तो 4 वेद हैं। वैसे तो एक ही वेद था, व्यासदेव जी ने 4 विभाग किए। तो निगम कल्पतरोर, ये कल्पतरु है वेद। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, कुछ तो लुप्त ही हो चुकी हैं, कुछ ही बची हैं, उनकी भी जैसे तैसे संरक्षण कर रहे हैं कुछ आचार्य। धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है वृक्ष। लेकिन उसके बाद, वृक्ष के बाद उसमें फूल भी लगा, और वो फूल क्या है? वो फूल है ब्रह्मसूत्र। अच्छा, ब्रह्मसूत्र पुष्प है तो उसके बाद फल भी लगा, तो फल क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये फलम श्रीमद् भागवतम ही वो फल है। तो वृक्ष का सार, उसका रस उस फल में निहित है। तो यदि हमारे को रस प्राप्त करना है, देखो वेद से हमें क्या चाहिए, पुराणों से, उपनिषदों से, समस्त शास्त्रों से हमें क्या प्राप्त करना है? रस। रसो वै सह, भगवान ही रस हैं और उन्हीं को हमें प्राप्त करना है। रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके ही हम आनंदित हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, बाकी कोई और उपाय नहीं है। नान्यः पंथा। तो उस रस को प्राप्त कहाँ से करें? बोले बीज से करेंगे, जड़ से करेंगे। वृक्ष के बीज से ही हम प्रारंभ करें, या जड़ में से रस को खींचें, या फिर तने में से, या टहनियों में से, पत्तियों में से। तो रस हम लेंगे, मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? थोड़ा कषाय होगा, मीठा मीठा नहीं मिलेगा, यानी परिश्रम बहुत होगा। अभिप्राय वेद आदि में खूब परिश्रम है और उसमें से कोई कोई तत्व निकाल पाता है, एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो उतना सुस्वादु फिर भी नहीं होता। लेकिन वही जब फूल के रूप में परिणत होता है और फिर फूल जो है फल के रूप में परिणत हो जाता है और वो पक जाता है, तो पकने के बाद जो फल में मिठास आती है, उसके अंदर जो रस होता है, मान लीजिए आम का ही वृक्ष है, उसमें जो आम लगा है, पक गया डाल पर, उसमें जो रस है वो कहीं और से थोड़ी आया है, जड़ से, तने से, टहनियों से होता हुआ ही तो आया है। लेकिन वो रस जड़ में जैसा था वैसा टहनियों में और पत्तियों में तो है, लेकिन फल में वैसा नहीं है, वहां तो कुछ अलग ही मिठास है। इसी प्रकार से वेदादि शास्त्र हैं सब, किंतु उनका पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत है। इसलिए यदि हम भागवत का आश्रय करें तो हमें बड़ी मधुर मधुर भगवान की रस स्वरूप की प्राप्ति होगी।